हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लीनियर फंक्शन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक तुम्हारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब तुम्हारा क्या, कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका मैक्सिमम पावर या डिग्री तुम्हारा कितना होगा, 2 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक तुम्हारा क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल। किसी वन वेरिएबल पे तुम्हारा डिग्री कितना होगा, 2 होगा, तुम्हारा डिग्री कितना होगा, 2 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पहले हम लोग देखते हैं किसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ, जब भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ तुम्हारा कैसा होगा, पैराबोला। ये पैराबोला इसका ग्राफ होगा। तो पैराबोला ग्राफ, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ तुम्हारा कैसा है, पैराबोला होगा। तो पैराबोला का शेप कैसा होता है, शेप देखते हैं। तो पैराबोला का शेप तुम्हारा इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है एंड इस टाइप से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस वाले पार्ट को जो ओपन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस। इसका फेस इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, इसका फेस तुम्हारा राइट है, उसका फेस लेफ्ट है। और ये जो पॉइंट है, ये जो सारे पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसका हम लोग इसको नाम बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये सारा फेस किसका आ गया, पैराबोला का। और एक इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, उसका ग्राफ पैराबोला होगा। पैराबोला का शेप कैसा होगा, तो इस टाइप से फेस शेप होगा। फेस तुम्हारा, इसका फेस अपवर्ड, इसका फेस डाउनवर्ड, इसका फेस राइट, इसका फेस लेफ्ट। अब यहाँ से देखें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन करें, हाउ टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे पता करेंगे कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें तुम्हारा पहला तुम्हारा क्या कि वन वेरिएबल तुम्हारा कैसा हुआ, लीनियर। वन वेरिएबल इज लीनियर। वन वेरिएबल तुम्हारा कैसा होना चाहिए, लीनियर। एंड अदर वेरिएबल इज क्वाड्रेटिक। मतलब कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होने के लिए तुम्हारा वन वेरिएबल कैसा होना चाहिए, लीनियर का मतलब क्या, उसके पावर तुम्हारा कितना होना चाहिए, उस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1। अदर वेरिएबल तुम्हारा कैसा हो, क्वाड्रेटिक, मतलब उसका पावर तुम्हारा कितना होगा, 2। अब इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग इस टाइप से देखते हैं कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे देखें 2 वेरिएबल्स है, एक तुम्हारा y वेरिएबल है, दूसरा तुम्हारा x है। यहाँ पे x एंड y आर वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स है। अब इसमें y, ये तुम्हारा y, इसके पावर तुम्हारा कितना, इसका पावर तुम्हारा कितना, 1, और इसका पावर तुम्हारा कितना है, 2। इसका पावर 1, इसका पावर 2, मतलब कि y तुम्हारा कैसा है, लीनियर है। x तुम्हारा कैसा है, क्वाड्रेटिक। मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा कैसा है, लीनियर, और x तुम्हारा यहाँ पे कैसा है, क्वाड्रेटिक। दो पार्ट हो गया। तो जब भी तुम्हारा इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा, जिसमें वन वेरिएबल तुम्हारा लीनियर होगा, अनदर वेरिएबल तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा, मतलब उसका पावर 2 होगा, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग बोले कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। उसमें 4 शेप बताएं, तो उसमें से कौन सा फेस कैसा, किसका फेस कैसा होगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेस ऑफ पैराबोला। तो फेस ऑफ पैराबोला हम लोग निकालेंगे, 4 टाइप्स का हम निकालेंगे, अपवर्ड था, डाउनवर्ड था, लेफ्ट था, राइट था। तो कैसे पता करेंगे किसका, जो भी मान लेंगे हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया उसको देख के हम लोग कैसे पता करेंगे किसका फेस अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालें। तो फर्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे फेस ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग क्या करना है कि एक्स टर्म वाई टर्म, 2 वेरिएबल होगा, जब भी होगा तुम्हारा एक्स में भी वाई में हो सकता है, टी में एक्स में हो सकता है, किसी में हो सकता है, 2 वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करें एक्स एंड वाई। तो दोनों एक्स और वाई को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सेपरेट करना है। एक्स को लेफ्ट साइड में रखना है और वाई को राइट साइड में, या वाई को और राइट में, किसी को दोनों क्या करना है कि लेफ्ट और राइट में करना है। तो सेपरेट करना है, सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म, सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म ऑन LHS एंड RHS। हम लोग सेपरेट करना, एक्स और वाई टर्म्स को हम लोग सेपरेट कर देना है LHS एंड RHS में, किसी को किसी भी साइड में रख सकते हो। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर टर्म, उसमें एक टर्म तुम्हारा कैसा था लीनियर, दूसरा तुम्हारा कैसा था स्क्वायर। तो मेक अ स्क्वायर टर्म को हम लोग क्या बनाएंगे पॉजिटिव, मेक अ स्क्वायर टर्म, मेक अ स्क्वायर टर्म पॉजिटिव। हम लोग स्क्वायर टर्म को क्या बनाना है पॉजिटिव। थर्ड वर्ड लिखना है कि लीनियर पार्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर पार्ट तुम्हारा क्या बताएगा, लीनियर पार्ट, लीनियर पार्ट shows फेस ऑफ पैराबोला। लीनियर पार्ट तुम्हारा क्या बताएगा, लीनियर पार्ट शो करेगा उस पैराबोला का फेस बताएगा। अब इस पे हम लोग देखते हैं, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि y प्लस 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो पहले तो ये चेक करेंगे कि एक्सप्रेशन तुम्हारा कैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या बोले कि तुम्हारा एक पार्ट, एक वेरिएबल तुम्हारा लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे y और x 2 वेरिएबल्स हैं, उसमें से y तुम्हारा कैसा है लीनियर है, x तुम्हारा कैसा है क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट जो हम लोग कंडीशन लिखा है, किसको लोग फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म्स ऑन LHS एंड RHS। तो मान लें कि हम लोग किसी को किसी साइड रख सकते हैं, तो y इक्वल टू लिखे -3x² और एक कांस्टेंट टर्म है -4, इसको लेफ्ट में भी रख सकते हो राइट में भी रख सकते हो। तो हम लोग राइट ले लिए तो इधर 4 कर दिए। सेकेंड हम लोग क्या बोले कि मेक अ स्क्वायर टर्म। स्क्वायर टर्म तुम्हारा कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला तुम्हारा पार्ट कैसा है स्क्वायर टर्म। ये स्क्वायर टर्म तुम्हारा भी कैसा नेगेटिव है, तो मेक अ स्क्वायर टर्म पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड में, बोथ साइड हम लोग क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेगा -y 3x² - 4। अब इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड तुम्हारा पार्ट है कि लीनियर पार्ट। तो इसमें तुम्हारा ये वाला पार्ट लीनियर है, ये वाला पार्ट लीनियर है, ये लीनियर पार्ट है, और ये तुम्हारा x वाला तुम्हारा कैसा क्वाड्रेटिक। तो लीनियर पार्ट क्या बताएगा, फेस ऑफ पैराबोला। तो लीनियर पार्ट यहाँ पे कितना -y है, -y तुम्हारा कौन सा पार्ट है, लीनियर पार्ट है, तो इसमें माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या बताएगा, फेस ऑफ पैराबोला। पैराबोला। अब इसमें y हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, ए तुम्हारा x, ए साइड में तुम्हारा -x, ए तुम्हारा y, ए तुम्हारा -y।
तो यहाँ पे माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब फेस ऑफ पैराबोला तुम्हारा किधर आएगा, डाउनवर्ड, मतलब इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। इसका डाउनवर्ड क्यों आया, क्योंकि हम ये बोले कि लीनियर पार्ट ही तुम्हारा क्या बताएगा, फेस ऑफ पैराबोला, ये तुम्हारा फेस होता है और नेगेटिव साइन यहाँ पे है तो किधर आएगा, डाउनवर्ड। ये मान ली प्लस आता तो ये कैसा होता, अपवर्ड। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। और मान लें कि इस टाइप से लिखें कि वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हम लोग कोई भी इक्वेशन ले लिए, कोई भी एक्सप्रेशन ले लिए। अब ये तुम्हारा हम बोले कि ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो इसमें तुम्हारा y जो है 2 वेरिएबल, पहले तो वेरिएबल चेक करना, इसमें y भी है और x भी है। तो y जो भी वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर देखेंगे, इसमें y का 1 भी पावर है 2 भी पावर है, तो कौन सा कंसीडर करना, हाईएस्ट पावर। तो y के पावर हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो मतलब y तुम्हारा कैसा है, क्वाड्रेटिक है। x के पावर 1 है तो ये तुम्हारा कैसा है, लीनियर है। तो फर्स्ट यहां से क्या करना है कि फर्स्ट ये तो तुम्हारा क्या आ गया, पहले तो ये चेक हो गया कि तुम्हारा कैसा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहां से हमको पता चल गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखें कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि पहले सेपरेट करना है एक साइन y, LHS एंड RHS। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y LHS में रखें, RHS में x वाले टर्म x हो गया, और ये प्लस लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं और राइट साइड में, तो इधर तुम्हारा कितना माइनस 10। अब इसमें हम लोग बोले सेकेंड तुम्हारा है क्या, स्क्वायर टर्म। स्क्वायर टर्म तुम्हारा यहाँ पे कौन सा है, वाई स्क्वायर, ये तुम्हारा स्क्वायर टर्म है। मेक अ स्क्वायर टर्म पॉजिटिव। अभी यह स्क्वायर टर्म तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 10। अब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पार्ट हो गया। लीनियर पार्ट तुम्हारा क्या है, माइनस एक्स। तो ये तुम्हारा क्या बताएगा, फेस ऑफ पैराबोला। ये तुम्हारा क्या बताएगा, फेस ऑफ पैराबोला। तो थर्ड तुम्हारा क्या पड़ेगा, लीनियर पार्ट शोज फेस ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स तुम्हारा कैसा हो, इधर तुम्हारा प्लस एक्स होता है, ये साइड में माइनस एक्स होता है, ये तुम्हारा वाई, इधर माइनस वाई। तो इसका फेस किधर होगा, क्योंकि माइनस साइन है तो इसका फेस तुम्हारा किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो इसका फेस ऐसा बन जाएगा इसका। ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा इसका। ये तुम्हारा यहां से हम लोग ये पता कर लें, किसी भी एक्सप्रेशन को देख के हम लोग ये बता दें कि इसका शेप कैसा होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। तो इतना सारा तुमको पता है, तुम लोग इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एनी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, एनी पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। कोई भी पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन को क्या कर दो, 0 कर दोगे, इज कॉल्ड इक्वेशन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, तुम्हारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तुम्हारा जनरल
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये तुम्हारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें तुम्हारा क्या है कि जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए बी सी आर रियल कांस्टेंट। ये तुम्हारा कैसा होना चाहिए, रियल कांस्टेंट। सेकेंड तुम्हारा क्या कंडीशन होगा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। मान ली कि ए जीरो हो गया तो एक टर्म ही जीरो हो गया, तुम्हारा कैसा बन जाएगा, लीनियर। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन क्या होगा कि मैक्सिमम पावर ऑन एक्स, मैक्सिमम पावर ऑन एक्स तुम्हारा कितना होना चाहिए, इस 2, मैक्सिमम पावर 2 होगा। तो इस टाइप से तुम्हारा ये क्या कहला जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तुम्हारा 10th में भी इसके बारे में स्टडी किए होगे। इसका मतलब जब भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हम लोग जनरली कंसीडर करें, मान लें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो कितना, वन इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक है तो तुम्हारा कितना इक्वेशन है, वन इक्वेशन एंड वन अननोन। हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, एक्स का। तो वन इक्वेशन है तुम्हारा, एक ही इक्वेशन है, इसमें किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स का, मतलब वन अननोन होगा एंड वन अननोन, वन अननोन हो गया। वन इक्वेशन एंड वन अननोन हो गया। बट एक्स का कितना वैल्यू इससे निकलता है, टू वैल्यूज। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वन इक्वेशन, वन अननोन एंड बट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। जब भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो एक ही इक्वेशन हो, वन इक्वेशन है, वन अननोन है, इसमें अननोन तुम्हारा कौन सा है, एक्स है, और उसका कितना वैल्यू मिलने वाला, टू वैल्यू मिलने वाला। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जनरली हम लोग फिजिक्स में, ये जो तुम्हारा मैथ में स्टेप्स हो गया, फिजिक्स में हम लोग कैसे समझते हैं इसको, कि मान लेते हैं कि तुम्हारा एक ग्राउंड है, और ये तुम्हारा मान लेते हैं कि एक टावर है, एक टावर है, और मान लें कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और इस टावर का हाइट h है, और हम बोलें कि यहाँ से कोई बॉल को थ्रो करता है इस लोकेशन से, मतलब ग्राउंड से किसी बॉल को थ्रो किया ऐसे, कि बॉल ऐसे जाता है, फिर ये रिटर्न होकर ऐसे वापस आता है। तो इस मैन से हम लोग पूछें कि बॉल तुम्हारा विच टाइम ऑफ बॉल सी वाई मैन, विच टाइम ऑफ बॉल सी वाई मैन, एक किस टाइम में बॉल को देखा। तो ये क्या बोलेगा, एक टाइम तो तुम्हारा क्या होगा कि एक टाइम तुम्हारा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, टाइम, मतलब वेरिएबल तुम्हारा क्या, एक ही, टी अननोन है, हमको निकालना है टाइम, ये अननोन है, मतलब अननोन तुम्हारा कितना, वन अननोन है, हमसे पूछा गया टाइम, वन अननोन है। अब इसको एक टाइम तो जाते समय मिलेगा, मान लें कि यहाँ से गया है, एक टाइम 2 मिनट पे मिला, फिर रिटर्न हो गया, फिर आया, तो टी का कितना वैल्यू आ रहा है, टाइम टी का तुम्हारा, टी का कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यूज। तो ये तुम्हारा जब भी इसका जो इक्वेशन आएगा तुम्हारा कैसा है, क्वाड्रेटिक आएगा, मतलब कि इसमें पूछा जा रहा है टाइम पूछा जा रहा है, मतलब वन अननोन है, लेकिन उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब जो भी इसका इक्वेशन बनेगा वो तुम्हारा कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा जनरल इक्वेशन तुम्हारा यही था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रिजल्ट आता है, मतलब दो वैल्यू आता है। तो इसमें दो वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ पे एक प्लस वाला साइन कंसीडर करना, दूसरा माइनस साइन कंसीडर करना। तो यहाँ से 2 वैल्यू जाएंगे, तो यहाँ से x का तुम्हारा कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू जाएगा। इसको हम लोग x1 मान लेते हैं। x1 तुम्हारा कितना, माइनस बी प्लस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। x2 माइनस बी माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। तो जब भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा उसका कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यूज आएंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे, 2 वैल्यूज, इसका मतलब 2 रूट्स होंगे। अब मान ली कि x1 और x2 दोनों को ऐड करें, x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करके देखो, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2e/2a मतलब तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस b/a। मतलब इसका सम ऑफ रूट तुम्हारा कितना, माइनस b/a। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मान ली कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दे, x1 इंटू x2 दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो इसका रिजल्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, c/a। अब ये जो टर्म है यहाँ पे, ये जो रूट के अंदर जो टर्म दिख रहे हो, ये वाला टर्म, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको d से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। मान लो इसमें वैल्यू निकालें, वैल्यू पुट के वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब दोनों का x1 x2 दोनों कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। सेकेंड कंडीशन वो ले रहे हैं कि d का वैल्यू तुम्हारा 0 आ गया, इसका मतलब x1 और x2 दोनों कैसा वैल्यू आएगा, सेम। यहाँ पे दोनों ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तो इसमें भी माइनस b/2 है, इसमें भी तुम्हारा माइनस b/2 है, मतलब d तुम्हारा 0 आ गया। तो दो वैल्यूज आएंगे, लेकिन दोनों वैल्यू तुम्हारा कैसा आएगा, सेम आएगा। तो मैक्सिमम तुम्हारा इतना ही यूज होने वाला है। और इसका एग्जैक्ट ग्राफ हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ कब ड्रॉ करेंगे, जब हम लोग डिफरेंशिएशन का हम लोग स्टडी कर लेंगे। उसके बाद इसका हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ये तुम्हारा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इससे हम लोग क्या करना है, इसके जस्ट नीचे हम लोग कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5, b का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, -3, c का वैल्यू तुम्हारा कितना, 9। तो a का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, 5, b का वैल्यू कितना, -3, c का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब इसका हम लोग निकालें x का वैल्यू, तो x तुम्हारा कितना आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू तुम्हारा कितना है, -3, तो यहाँ पे -3। जब भी माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में डाल कर रखना है, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर, इसका मतलब -3 का स्क्वायर -4a तुम्हारा कितना, 5, और c तुम्हारा कितना, 9। या तो तुम
सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस कर लो, सी का वैल्यू हम लोग माइनस ले लिए, तो यहाँ पे सी तुम्हारा कितना जाएगा -9, अपॉन तुम्हारा कितना जाएगा 2, ए का वैल्यू तुम्हारा कितना 5। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 + (√9 + 20 180 180 तुम्हारा कितना आ जाएगा 10। तो x का वैल्यू 3 + (√189y तुम्हारा कितना 10। तो x1 का वैल्यू तुम्हारा एक बार प्लस कंसीडर है, 3 + (√180y कितना हो जाएगा 10। और x2 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 - (√189y तुम्हारा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से तुम्हारा 2 वैल्यू आएगा। तो इस टाइप से तुम लोग 10th में बहुत सारा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे। तो मेनली तुम्हारा हम लोग इसमें ये देखना था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, उसका ग्राफ तुम्हारा इंपॉर्टेंट कि ग्राफ का शेप कैसा होगा और उसको हम लोग किस टाइप से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और इसका एग्जैक्ट ग्राफ हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एग्जैक्ट ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।